हेलो क्लास 11th एंड 12th यूपी बोर्ड। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपके हिंदी का खंड काव्य, जिसका नाम है सत्य की जीत और लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ओके, आपके देखिए, आपका जो परीक्षा प्रश्न पत्र आता है उसमें खंड काव्य से प्रश्न दो ही प्रकार के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि कथा का सार लिखिए और दूसरा होता है कि मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, आपकी कथा का जो मुख्य पात्र है, आपकी कथा में जो मुख्य पात्र हैं वो है, एक तो है द्रौपदी, दूसरा है दुर्योधन और तीसरा है दुशासन। मुख्य रूप से यही तीन पात्र पूछे जाते हैं। इन्हीं को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मुझे जहाँ से मैंने बहुत ढूंढा, किसी तरह से मुझे एक पाठ मिला जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ, तो इसी की सहायता से आपको पढ़ाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसे बहुत ध्यान से देखें, पढ़ें और सुने, क्योंकि आप हमेशा एक गलती करते हैं। आपके मन मस्तिष्क में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि द्रौपदी ने भरी सभा में श्री कृष्ण को पुकारा था और उन्होंने आकर उसकी सहायता की थी, लाज बचाई थी। नहीं, वो कहानी, वो तो कथा है, सही है, वो आप जो सोचते हैं सही सोचते हैं, लेकिन जो सत्य की जीत में है, सत्य की जीत जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखा गया जो खंड काव्य है आपका, उसमें द्रौपदी को दीनहीन नहीं दिखाया गया। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, ये गलती अपनी परीक्षा में मत कीजिएगा। मत बताइएगा वहाँ पर कि श्री कृष्ण को उसने पुकारा था तब उन्होंने सहायता की थी। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये द्रौपदी के बारे में बताना है कि द्रौपदी कैसी थी और उसका व्यवहार कैसा था और उसने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये कथा है क्या। आपको पता है कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में वैमनस्य था, बहुत अधिक विचारों में भिन्नता थी, और इसी के चलते जब पांडवों के द्वारा हस्तिनापुर का राज्य मांगा गया, और वो भी राज्य में हस्तिनापुर में नहीं, हस्तिनापुर के बाहर की भूमि उनसे मांगी गई, तो दुर्योधन ने उसे भी देने से इनकार कर दिया। ठीक, उसे किसी तरह से समझाकर, जो वहाँ के सभासद लोग थे उन लोगों के द्वारा समझाकर उनको इंद्रप्रस्थ बनाने की जगह दे दी गई और उन्होंने अपने भूमि का निर्माण किया। उस निर्माण के बाद में उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ जब गृह प्रवेश कराया, उस पूजन के लिए सभी परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया। वहाँ पर द्रौपदी के द्वारा कुछ हंसे जाने पर, व्यंग करने से, क्योंकि वो जो आवास जो बनाया गया था, जो महल बनाया गया था, उस महल की विशेषता ये थी कि जहाँ पर फर्श पर जल दिखाई देता था वो वास्तव में भूमि होती थी, और जहाँ पर भूमि दिखाई देती थी वो जलीय भाग होता था। दुर्योधन इस बात को अच्छे से नहीं समझ सका और वो अचानक जल में गिर गया। द्रौपदी उस समय अपने ही भवन के कक्ष की खिड़की से झांक रही थी। उन्होंने यह दृश्य देखा अपनी दासी के साथ ही। हालांकि द्रौपदी नहीं हंसी थी, दासी ने हंसा था। हाँ, द्रौपदी ने ये पीछे से जरूर कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए संपूर्ण महाभारत की रचना हो गई। ठीक, अब कौरवों ने अपने यहाँ एक द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया। उस द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को आमंत्रित किया। पांडव वहाँ जाते हैं। जो दुर्योधन के मामा जो शकुनी हैं, उनकी कुटिल नीति,
उनकी जो कुटिल नीति थी, कपटपूर्ण उनका जो छलपूर्ण व्यवहार था, उसके चलते उनके जो पासे थे, जो चौसर जिससे खेल रहे थे, उनके जो पासे थे वे उनके उंगलियों के इशारों पर नाचते थे। अब जब इन दोनों का खेल आरंभ हो गया तो दुर्योधन ने अपनी तरफ से चाल चली कि मेरी तरफ से मामा खेलेंगे, मामा अर्थात शकुनी खेलेंगे। अब शकुनी के खेलने से वे बराबर पराजित होते चले जा रहे थे। पहले तो उनके जितने भी आभूषण पहने थे, मुकुट धारण किए थे, सब दांव पर लग गए। उनके पास जो धन दौलत था सब दांव पे लग गया। अब बात उनके राजपाट की आ गई, उनका राजपाट भी दांव पर लग गया। जब युधिष्ठिर के पास कुछ भी शेष नहीं रह गया तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ विशेष नहीं है, खेल यहीं समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अभी कहाँ, अभी तो उसकी ज्वलंत शांत हुई नहीं थी, तो उसने बड़े आवेग में कहा कि अरे ऐसे कैसे कह सकते हो भ्राताश्री, अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी तो आपके पास दांव पर लगाने के लिए द्रौपदी है ना, उसे लगाइए दांव पर। युधिष्ठिर उसकी बात को नकार नहीं सके और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। अंततः वे पराजित हो जाते हैं। द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश दुर्योधन देता है, कहता है कि अब वो रानी नहीं है, दासी है, उसे भरी सभा में लेकर आओ और मैं जैसा कहूँगा वैसा वो करेगी। आदेश किसको देता है? दुशासन को देता है। दुशासन जाता है द्रौपदी के कक्ष से, द्रौपदी को लेकर आता है। द्रौपदी आने से इनकार कर देती हैं। पुनः आकर दुर्योधन को सूचना देता है कि उन्होंने आने को मना कर दिया है। अब दुशासन से कहता है दुर्योधन कि उसके केश पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आओ। लेकर आते हैं, वास्तव में घसीटते हुए ही लाते हैं। अंततः उसे सभा में खड़ा करके कहते हैं कि इसके वस्त्र उतार दो, इसका चीर हरण कर दो। यह है आपकी कहानी का सारांश। आप समझ गए होंगे, तो देखिए आपको थोड़ा सा दिखाते भी हैं। सत्य की जीत खंड काव्य की घटना द्रौपदी के चीर हरण प्रसंग से संबंधित है। कवि ने अतीत के पद का वर्तमान का चित्र उभारा है। घटना महाभारत के कथानक से संबंध होते हुए वर्तमान जीवन की ज्वलंत समस्याओं से संबंधित है। युधिष्ठिर जुए में सर्वस्व दांव में लगा देते हैं। वे स्वयं द्रौपदी सहित हार जाते हैं। दुशासन द्रौपदी को खींचकर वहाँ कक्ष से बाहर लाता है। द्रौपदी अपमान का घूंट पीकर कुपित सिंहनी के समान गर्जना करने लगती है। कुपित द्रौपदी के भयंकर रूप को देखकर समस्त सभासद स्तब्ध रह जाते हैं। दुशासन को ताड़ना देती है। पांडव कुल वधू तथा अर्जुन की भार्या होने का गर्व है। उसने सभा में सभासदों तथा विद्वानों से पूछा कि हारे हुए युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार है। द्रौपदी के इस प्रश्न के सामने समस्त सभासदों के सिर झुक जाते हैं। युधिष्ठिर सरल प्रकृति के मानव हैं।